हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षता टंडन। मैंने एमटेक किया है आईआईटी कानपुर से एंड देन आई एम पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इन वीडियोस में हमने क्लास 12th का पूरा सिलेबस कवर किया है एंड मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, जिससे बुक्स की आपको कम से कम ज़रूरत पड़े। आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फोर्स कवर किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कवर किया था। वी हैड कवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, then we had covered electric flux, then we had covered Gauss theorem, and lastly we had done the potential. Now potential, इसकी definition हमको क्या मिली थी? Definition हमको मिली थी 1/4πε0 Q upon R, जहाँ पे Q एक चार्ज हमारा रखा है और एट अ डिस्टेंस अगर हम पोटेंशियल निकालें एट अ पॉइंट P, डिस्टेंस R पे रखा है ये पॉइंट, तो उस पे पोटेंशियल ये आएगा एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है Q चार्ज की वजह से एट अ पॉइंट P which is at a distance R from the charge and it is a scalar quantity. Now electric potential due to an electric dipole. Electric dipole also we had done. What is an electric dipole? How do we define an electric dipole? This also we had done. Electric dipole, it is a pair of equal and opposite charges, just to remind you कि ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब अगर एक माइनस क्यू है तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो दूसरा प्लस क्यू होगा। ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और ये डिस्टेंस बीच का 2L हम लेते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल है। दिस 2L इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। 2L इसलिए हम लेते हैं क्योंकि जनरली हम मिड पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस लेते हैं। हम अगर इस साइड कोई डिस्टेंस लेंगे तो हम वो मिड पॉइंट से क्या एज 2L, जिससे हम L और L में डिवाइड कर सकें। देन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हमने किया था, एक और प्रॉपर्टी हमने की थी, दैट वाज द इलेक्ट्रिक डाइपोल moment, and it was defined as the product of one of the charges and the distance between them. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, तो वन ऑफ द चार्जेस हो गया Q, इसको हम P से करते हैं डिनोट, इनटू 2L, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब जो P इसका होगा, दिस P विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर P। तो इतना हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का किया था कि पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने किया था कि Q इंटू 2L, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन है। इसके 3 पार्ट्स वी हैड डन, 3 पॉइंट्स पे हो सकता है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज निकालेंगे उन्हीं 3 पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट वाज कि पोटेंशियल हम निकाले, potential on the axis of the dipole। पहला ये हो सकता है। इसको हमने कौन सी पोजीशन कही थी? इट वॉज कॉल्ड द एंड ऑन पोजीशन। दूसरा हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसको we had said कि this is the broad side on position, and third was any point, potential at any point, at any point.
एनी पॉइंट जिसे हमने डिफाइन किया था r थीटा से। तो इन 3 पोजीशंस पे we can calculate our potential, या तो axis of the dipole जिसे हमने end on position कहा था, potential on the equatorial line which is known as the broadside on position, and at any point जो कि सेंटर से हम लेते हैं r थीटा पे। r is the distance from the center और थीटा is the angle it is making with the electric dipole moment. तो we'll start with the first one, that is your potential on the axis of the dipole. We'll begin with the potential on the axis of the dipole. First thing, easily we can draw the diagram. First is potential. First is potential on the axis of the dipole, axis of the electric dipole. क्या होगा? हमने 2 चार्ज, पहले हम डाइपोल बनाएंगे. फर्स्ट वील ड्रॉ डाइपोल. सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेंगे. ये सपोज ये लाइन हो गई, ये दिस इज योर मिड पॉइंट. इसके बीच के डिस्टेंस हो गया L एंड L. ठीक है. अब एक हम पॉइंट लेंगे P. एक हम पॉइंट लेंगे P. लेट दैट पॉइंट बी P. जिस पॉइंट पे हमको निकालना है अपना पोटेंशियल. वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट P. इस मिड पॉइंट से, दैट इज O, इस मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस इज सपोज से R. इसका डिस्टेंस हमने ले लिया R. तो एक डाइपोल है हमारे पास. सेंटर से दोनों चार्जेस का डिस्टेंस इज L. हमें निकालना है पोटेंशियल एट P which is at a distance R from the midpoint of the dipole. इतनी theory we have to write every time we will be doing the derivations. अब उसके बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे at P due to charge minus Q. तो पोटेंशियल at P due to minus Q क्या हो जाएगा? Let it be V1 and this will be equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught. ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज R plus L. R plus L. Now potential at P due to plus Q. Due to plus Q. ये कितना होगा? This will be equal to V2 is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. यहाँ माइनस क्यू की वजह से था, दैट्स वाई प्लेस दिस साइन एज माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू है. ये डिस्टेंस कितना है? प्लस क्यू का इससे कितना डिस्टेंस है? R माइनस L. तो दिस इज R माइनस L. सो नाउ वी गेट V1 हमको मिल गया है, V2 मिल गया है. नाउ वी नो कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो हमें ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू सम इट अप. ये दोनों हमें सिंपल एल्जेब्रिक सम कर देना है. दैट इज वी नेट या Vp हम कर सकते हैं. Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L. ठीक है, ये हमको मिल गया. दिस इज फर्दर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया कॉमन. हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? आर डिनोमिनेटर विल बी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी R प्लस L और R माइनस L का प्रोडक्ट विल बी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. तो दिस विल बी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. इस साइड R माइनस L आएगा, ये माइनस है R माइनस L, और इस साइड क्या आएगा? R प्लस L. दिस कम्स आउट टू बी माइनस R प्लस R कैंसल्स आउट. तो यहाँ पे हमें ऊपर मिल रहा है 2L. सो Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. दिस इज आर Vp. ये हमको Vp मिला.
ठीक, ये हमको Vp मिला। अब अगर Vp की इक्वेशन हम देखें तो हम अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज कर सकते हैं। वी कैन मेक यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज P is equal to Q into 2L. we have done this. तो Vp is equal to, हम लिख सकते हैं Vp is equal to, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे P से, ठीक है। तो 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square minus L square. So this is the potential at point P due to the electric dipole on the axis of the dipole, which is the end on position, ठीक है। Now if R is much greater than L या 2L, कुछ भी ले लें, R is much greater मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो कि हम लेते हैं कि दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इफ R इज मच ग्रेटर देन L, उस केस में हम क्या करेंगे, हम L को इग्नोर कर सकते हैं एंड वी विल गेट Vp इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन which we get for the end on position, end on position पे हमने रखा, R डिस्टेंस पे हमने रखा है, एक बार हमने माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाला, एक बार हमने प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाला। सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमें सिंपली क्या करना है, वी हैव टू गेट द अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ द पोटेंशियल, दोनों वेक्टर सम नहीं, वी जस्ट हैव टू डू द अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ द पोटेंशियल्स, और दोनों पोटेंशियल्स का हमने जैसे ही सम अप किया उन्हें, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से इस क्वांटिटी को सब्सटीट्यूट कर दिया विच इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ये कर दिया। नेक्स्ट हमने एक अजम्पशन लिया कि इफ R इज मच ग्रेटर देन L, तो उस केस में जब हमने किया तो हमने L को इग्नोर किया, एंड दिस इज द इक्वेशन विच वी आर गेटिंग, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किया था, देन इफ वी रिमेंबर, तब हमको नीचे R क्यूब मिलता था, वी यूज टू गेट R क्यूब नीचे। तो सिमिलरली इस केस में, और उसका ओरिजिनली क्या होता था, R स्क्वायर होता था, बट जब ऊपर डाइपोल मोमेंट आता था तो नीचे R क्यूब आता था। तो पोटेंशियल के केस में जब ऊपर डाइपोल मोमेंट आ रहा है तो नीचे R स्क्वायर आ रहा है, अदरवाइज ओरिजिनली इट इज ओनली R इन द डिनोमिनेटर। सो नेक्स्ट इज योर पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, on the equatorial line of the dipole, which is nothing but the broadside on position. It is the broadside on position. जो जैसे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन थे, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन इस केस में भी है, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके हिसाब से डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे, अदरवाइज सेम आएगा। पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, राइट। फिर से हम एक डाइपोल बना लेते हैं, लेट्स मेक वन डाइपोल, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को हम डाइपोल कहते हैं। मिड पॉइंट से इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, इसकी इधर लेंथ है L और L मिल गया, लेट दिस मिड पॉइंट बी 0, O। अब इक्वेटोरियल लाइन कौन सी हुई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमें मिला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया से P, इस पे हमने पॉइंट लिया P। अब ये डिस्टेंस हमारा Q से कितना होगा, दिस डिस्टेंस, ये R है, एट अ डिस्टेंस R, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, दिस इज सिंपली द हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमें दे रखा है कि एक डाइपोल है, एल डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। हमें उस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें पता है। नाउ पोटेंशियल और वी कैन ऑल्सो मार्क द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ऑलवेज मार्क द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी। इस पॉइंट को टू अवॉइड कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज मार्क एज एम और एनीथिंग एल्स। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus q upon distance between these two points is under root L square R square potential at P due to plus q, it is V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon under root r square plus l square. ये दोनों मिल गया। Therefore, since potential is a scalar quantity, every time we have to add this net potential. Therefore, net potential at point P due to V1 and V2 is equal to Vp is equal to इसको और इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एड q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम क्वांटिटीज हैं, दिस कम्स आउट टू बी 0। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, एनी पॉइंट, हम ये पॉइंट हमने यहाँ लिया है, ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमने आर को एक वेरिएबल रखा है, किसी पॉइंट के लिए ये फिक्स हो सकता है, बट इन जनरल दिस इज अ वेरिएबल। हम इस पॉइंट पे ले सकते थे, इस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम लेंगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, एनी पॉइंट मिड पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट पे लेंगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, द पोटेंशियल विल कम आउट टू बी 0। इस लाइन पे ही नहीं, इस प्लेन पे, अगर इफ वी कीप अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल, अगर हम एक प्लेन ले लें माइनस क्यू प्लस क्यू और ये हमारा डाइपोल है, अगर हम एक प्लेन प्लेस करें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये सपोज हमारा प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के प्लेन से, तो उस पूरे प्लेन में भी द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0 एंड सच प्लेन्स जिसमें, जो कि हम लेटर करेंगे, सच प्लेन्स जिसमें पोटेंशियल सेम रहता है एवरीवेयर इन द प्लेन, एवरीवेयर इन द प्लेन पोटेंशियल अगर सेम है, सच सर्फेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस which we will deal with later. Equipotential surfaces. तो ऐसा प्लेन, इस केस में वी कैन, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर एक डाइपोल है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्लेन है, उसमें थ्रू आउट जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 0 एंड सच सर्फेसेस जिसमें द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन द प्लेन, those kinds of surfaces are known as equipotential surfaces. मतलब इक्वल रहता है पोटेंशियल उन surfaces पे। तो जब हम ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन की हम बात करें तो हमने पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से यहाँ निकाला, प्लस क्यू की वजह से यहाँ निकाला, एंड वी फाउंड आउट कि जो नेट पोटेंशियल पी पे है दैट कम्स आउट टू बी 0। दैट मीन्स इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी हम पोटेंशियल निकालेंगे, इट विल कम आउट टू बी 0, इट विल कम आउट टू बी 0। लास्ट इज आर जनरल पोजीशन। अब हमारी है नेक्स्ट जो है दैट इज आर जनरल पोजीशन। सो लेट्स डू द जनरल पोजीशन 1, पोटेंशियल जनरल पोजीशन में हमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स चाहिए, वन इज आर स्मॉल r and one is the theta, the angle between the electric dipole moment and that particular point. On the general position,
पोटेंशियल ऑन द जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट उसको हमने आर थीटा सपोज मार्क कर दें, लेट्स मार्क इट आर थीटा। एक हमारे पास आया है डाइपोल, सपोज दिस इज आर डाइपोल, माइनस क्यू यहाँ पे रखा है, प्लस क्यू यहाँ पे रखा है, ये हमने बना दिया डाइपोल। ये मिड पॉइंट है हमारा, ये डिस्टेंस इज एल, दिस डिस्टेंस इज एल, दोनों डिस्टेंस हमने मार्क कर दिए। हमें एक पॉइंट दे रखा है सपोज ये, दिस इज द पॉइंट गिवन टू अस, इसको हमने कर दिया जॉइन इससे। अभी हम मार्क कर लेंगे दिस पॉइंट एज एम, नाउ मार्क दिस पॉइंट एज एम। मार्क कर लिया। हमारा डाइपोल मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दिस थीटा इज गिवन टू अस एज थीटा, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस एज आर। तो आर थीटा एक जनरल पॉइंट हमने लिया जो कि कहीं पे भी, इस पूरे 360 डिग्री पे हम कहीं भी ले सकते हैं, हम कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हैं इफ वी नो आर थीटा। तो एम पॉइंट लिया एट अ डिस्टेंस आर एंड एट एंगल थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो P है एग्जैक्टली सेम थिंग विच वी हैड डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम P को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। वन कंपोनेंट विल बी दिस P cos theta and the other component will be P sin theta. P cos theta एक कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट हो गया हमारा P sin theta. This is the electric dipole. Let's make it bigger. ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट M है, दिस डिस्टेंस इज R, दिस इज थीटा। ये अगर हमारा P है तो दिस इज आर P cos थीटा, और ये हमारा क्या है P sin थीटा, ठीक है। नाउ इट्स मोर क्लियर, P cos थीटा। अब P cos थीटा के लिए इस डायग्राम को लेट्स ड्रॉ इट आउट, इसको हम हटा देते हैं। दिस इज क्वांटिटी इज L एंड दिस इज ऑल्सो L। ये अब P cos थीटा के लिए जो M पॉइंट है वो किस पोजीशन पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन द एक्सियल पोजीशन, ऑन द एक्सियल पोजीशन। तो M पॉइंट M लाइज ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ P cos theta, P cos theta, therefore V1 is equal to, therefore potential at M due to P cos theta, V1 is equal to, क्या था हमारे उसमें 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught P upon R square, और P इस केस में क्या है P cos theta, करेक्ट। अब पॉइंट M lies on the broadside on position, for P sin theta, lies on the broadside on position for P sin theta. Therefore potential due to P sin theta will be equal to 0. इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा क्या आया था, नेक्स्ट जो जस्ट पहले किया था, इट वाज इक्वल टू 0. Therefore नेट पोटेंशियल एट M क्या हो जाएगा, सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, हमें इन दोनों का अलजेब्रिक सम लेना है। एट M ड्यू टू V1 and V2, this comes out to be Vm is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. ये हमें मिलेगा जनरल पोजीशन, ये हमें मिलेगा जनरल पोजीशन। सेम हमने P को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, P cos थीटा, P sin थीटा में। P cos थीटा के लिए ये M पॉइंट जो है वो एक्सियल में लाई कर रहा है, तो जो हमें फर्स्ट अपने डेरिवेशन से मिला था वी गेट दैट ओनली, P की जगह P cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि अब की बार हमारा डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा। पॉइंट M लाइज ऑन द ब्रॉड साइड ऑन, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट जो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा वहां पे पोटेंशियल होगा 0, तो वो पोटेंशियल हो गया हमारा V2 इज इक्वल टू 0।
अब नेट पोटेंशियल m पे क्या होगा, V1 और V2 की वजह से सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे एंड दिस इज व्हाट वी गेट. नाउ टू चेक कि जो हमारी प्रीवियस डेरिवेशंस थी वो करेक्ट थी या नहीं, तो टेक cos थीटा. जब एक्सियल पोजीशन की बात होगी, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एक्सियल पोजीशन, तो cos थीटा क्या होगा, तो थीटा क्या होगा फर्स्ट, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ पे हमने 0 डिग्री रखा, तो योर वी एम कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, जो कि हमको मिला था अपनी एक्सियल पोजीशन के लिए. एंड वही चीज अगर हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात करेंगे, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जैसे ही 90 होगा ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, योर वी एम कम्स आउट टू बी 0. तो ये जनरल पोजीशन के लिए अगर हमें पता है तो हम एक्सियल पे भी निकाल सकते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे भी निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड एट बोथ द पोजीशंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दोनों, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एज gradient of the potential of the electric potential. ये हमारा next topic है. So till now we have done the potential due to an electric dipole, और इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की 3 पोजीशंस हमको पता है. तीनों पोजीशंस पे हमने निकाला. वन वाज द एक्सियल पोजीशन, नेक्स्ट वाज द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड थर्ड वन वाज द जनरल पोजीशन. तीनों पे हमने निकाल लिया. एक्सियल पोजीशन पे हमको मिला जिसमें डिनोमिनेटर वाज r स्क्वायर. ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे हमको मिला कि पोटेंशियल 0 होता है. उससे ही हमने एक नई चीज डिफाइन की, दैट वाज आवर इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब अगर एक डाइपोल रखा और उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट से जो उसका बाइसेक्टर है, दैट उस पूरी लाइन पे द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0. और एक जनरल पोजीशन पे हमें cos थीटा के टर्म्स में मिला डेफिनेशन अपनी. अगर हमें जनरल पोजीशन का पता है तो वी कैन फाइंड आउट एक्सियल पोजीशन का भी, इक्वेटोरियल पोजीशन का भी. Now next is electric field. Electric field as gradient of electric field as gradient of electric potential This is actually the relation between E and V. This is actually relation between E and V. इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है, दिस वी विल बी डूइंग. हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ चार्ज. ठीक है, वी विल टेक अ चार्ज प्लस Q सपोज. अब at a distance r, हमने एक पॉइंट ले लिया A. हमने एक पॉइंट ले लिया A. फिर एक पॉइंट हमने लिया B, जो कि dr डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q. हमारे पास एक पॉइंट है A जो कि r डिस्टेंस पे है. हमारे पास दूसरा पॉइंट है B जो कि dr डिस्टेंस पे है. अब A और B पे क्या पोटेंशियल है, we will define that. First thing which we should keep in mind, or this we had done in the previous lecture also, कि potential decreases along the line of the electric field. मतलब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये हमारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो पोटेंशियल होगा हमारा V जो होगा वो इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा. Along the line of the electric field में डिक्रीज करेगा. Now why? What is potential? ये हमारा पोटेंशियल होता है. This is potential. It is inversely proportional to R. तो जैसे जैसे हमारा R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा V कम होता जाएगा. As R increases, V decreases. जैसे जैसे R बढ़ा वैसे वैसे V घटा. तो इस वजह से अगर इस पॉइंट पे A पॉइंट पे हम मान लें, लेट पोटेंशियल एट A B V, then potential
at B will be V माइनस dV, मतलब माइनस एक स्मॉल क्वांटिटी dr के हिसाब से हमने एक स्मॉल क्वांटिटी माइनस किया, पर हमने माइनस साइन प्लेस किया है. दिस इज इंपॉर्टेंट कि वी हैव प्लेस द माइनस साइन ओवर हियर, करेक्ट. तो V माइनस dV, ठीक है. तो पोटेंशियल एट A इज V और पोटेंशियल एट B इज V माइनस dV. A कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है. B कितनी दूरी पर है, R प्लस dr दूरी पे. ये सारी चीजें हमें लैंग्वेज में लिखनी होगी. अब हमने क्या किया कि वी प्लेस्ड अ Q नॉट चार्ज. हमने एक टेस्ट चार्ज लिया एंड प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट B. हमने इस पे प्लेस कर दिया. तो फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स इस Q नॉट पे कितनी लगेगी, फोर्स इस Q नॉट पे कितनी लगेगी, फोर्स विल बी इक्वल टू Q नॉट इंटू E, where E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q. इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज. तो ये F हो जाएगा Q नॉट इंटू E. इस पे ये फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, द फोर्स का डायरेक्शन ये होगा F इज इक्वल टू Q नॉट E. फोर्स क्योंकि ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, उस पे फोर्स उधर लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब हमारा काम है कि वी हैव टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A. अब हमें B से A पे लाना है ये टेस्ट चार्ज. तो नाउ वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to bring the test charge from B to A. External agent या work has to be done by an external agent to bring the test charge from B to A. Work has to be done by an external agent against the electrostatic force. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हमारी Q नॉट E है उसके अगेंस्ट इसे वर्क करना होगा. अगर जनरल उसमें क्या होगा, अगर कोई हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ये प्लस Q है, यहाँ पे हमने जैसे ही टेस्ट चार्ज रखा इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी और ये इधर चला जाएगा. अब हमको इधर ना भेज के हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना है, और अगर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना है तो हमें कुछ वर्क एक्सटर्नल एजेंट से करवाना होगा क्योंकि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो वर्क जो डन हुआ दैट विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट माइनस dr. माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. फोर्स हमारा क्या है, सॉरी, एंड दिस इज dw, dr सिर्फ करना है तो dw. तो फोर्स हमारी क्या हमने डेफिनेशन दी थी अभी, इट इज Q नॉट E माइनस dr dw. ये हमको मिल गया. नाउ dw इसका Q नॉट हम नीचे ले आए, dw डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr, करेक्ट. यहां तक एक फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया, यहां तक हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया. वी कैन राइट वी ऑल्सो नो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिफाइन किया था. वी हैड डिफाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एज V माइनस dV is equal to work done divided by the charge, work done by the external agent, ये लिख देना चाहिए हम लोगों को, work done by the external agent. ये external agent हमारा काम कर रहा है. कहाँ से कहाँ लाने में, B से A पे लाने के लिए. तो we know that external work done जो हो रहा है divided by the charge is nothing but the पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट में कितना है, V माइनस, हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, V माइनस dV. तो दिस कम्स आउट टू बी dV एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट. इसको मार्क कर दिया 2. नाउ इफ यू
कंपेयरिंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन राइट dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और E is equal to minus dv upon dr. Minus dv upon dr. This is the relationship between the electric field as gradient of electric potential. As gradient of electric potential, the rate at which the potential is changing with respect to the distance is called the potential gradient. The rate at which the rate at which the potential changes. The rate at which the potential changes with respect to the distance is called the potential gradient. इसको हम कहते हैं potential gradient. तो हमारा क्या dv by dr, ये जो है उसको हमने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये क्वांटिटी dv by dr, द रेट एट विच द पोटेंशियल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट. और इसका रिलेशनशिप विद E क्या हो रहा है हमारा, इफ वी कैन सी, इसका रिलेशनशिप विद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in an electric field at a point in a direction is negative of the potential gradient in that direction. ये हमें इससे ही डायरेक्टली मिल जा रहा है. पहली चीज कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, इसको हमने कहा दिस इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन भी लिख सकते हैं हम, इन अ गिवन डायरेक्शन, वो क्या होती है, वो नेगेटिव ऑफ, दैट इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन. उसी डायरेक्शन में नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज कि पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये हमारा नेगेटिव साइन डिस्प्ले कर रहा है. तो तीनों चीजें हमें क्लियर हैं कि ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट में क्या रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है. नेगेटिव मींस कि पोटेंशियल जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें एक लास्ट चीज जो हमारे पास है, दैट इज इसी इक्वेशन पे बेस्ड सिंपल सी एक चीज है, दैट इज अगर हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं, सपोज वी हैव टू मेटालिक प्लेट्स, ठीक है, ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है. मतलब दो मेटालिक प्लेट्स हैं, दीज आर मेटालिक और डिस्टेंस इज d.
डिस्टेंस इज d। तो ये हैं क्या, दीज आर टू लॉन्ग मेटालिक प्लेट्स, टू लॉन्ग मेटालिक प्लेट्स हैं ये ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। तो अगर ये मेटालिक प्लेट्स लॉन्ग हैं, इफ द मेटालिक प्लेट्स आर लॉन्ग इनफ and the distance between them is small, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच की होगी वो यूनिफॉर्म होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच की होगी इट विल बी यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और ये यूनिफॉर्म होगी, और डायरेक्टली हम इसका पोटेंशियल, इफ दिस पोटेंशियल इज V1, दिस पोटेंशियल इज V2, तो हम अपना फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या हमें मिला, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल है, ये डिस्टेंस स्मॉल है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू dV, और dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। So next, this was whole about your electric potential due to an, पहले हमने electric potential due to an electric dipole किया, then we had started with कि उनके बीच का relationship क्या है, potential और potential electric field और potential gradient का relationship क्या है, and this is very helpful in cracking the numericals. Like for example, first we'll do 2-3 numericals. सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बेस्ड ऑन, सिर्फ इस पे ही बेस्ड होंगे कि डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं E इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट्स डू द फर्स्ट वन। इस पे ही बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, ये VA है, ये VB है, इस पे पॉजिटिव है चार्ज, इस पे नेगेटिव है चार्ज, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, और VA हमें दे रखा है, VA हैज बीन गिवन टू अस एज +20 वोल्ट। अब ये जो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, नेगेटिव साइन जो हम यूज कर रहे हैं, उसका हमें बहुत ध्यान से यूज करना होगा। व्हाई? क्योंकि हम ऑलरेडी अगर इस चीज को कंसिडर कर ले रहे हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण हम नेगेटिव और पॉजिटिव अकॉर्डिंगली अपना खुद से प्लेस कर ले रहे हैं, तो ऑल वी हैव टू डू इज हमें मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाउ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि VB क्या होगा, नाउ E इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट इट बी D। अब VB हमसे पूछा गया है, VA माइनस VB जब हम लिख रहे हैं तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, विच पोटेंशियल इज ग्रेटर, VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है, VA इज ग्रेटर देन VB, VA बड़ा है VB से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर हैं, इधर है, तो अलोंग द लाइन डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली VA बिकम्स ग्रेटर देन VB, तो VA ग्रेटर देन VB है, तो ये जो साइन है यहाँ पे ये पॉजिटिव लगेगा। सिंपली हमें मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, VA इज गिवन टू अस एज 20 वोल्ट, VB हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज 2, दिस इज 10, तो VB क्या आ गया, VB कम्स आउट टू बी 0, VB हमारा आ गया 0, तो ये कोई इसमें पोटेंशियल नहीं है, दिस इज 0, VB इज इक्वल टू 0। अगर हम मैग्नीट्यूड पता कर लें तो हम यहाँ पे जो साइन है, जो भी हमें साइन लगाना है, वो हम इसके हिसाब से ही लगाएंगे कि हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अनदर क्वेश्चन इफ वी डू, यहीं पे लिख देते हैं VB इज इक्वल टू 0, लेट्स डू एग्जाम्पल 2। इफ वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसमें एक हमने स्क्वायर प्लेस किया है, वी हैव प्लेस्ड अ स्क्वायर ओवर हियर। इस स्क्वायर का हर साइड इज इक्वल टू 1 मीटर, हर साइड इज इक्वल टू 1 मीटर। इसकी वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D। E हमें दे रखा है, E इज गिवन टू अस एज 10 न्यूटन, सॉरी 20 वोल्ट पर मीटर। E हमें दे रखा है। हमें इसमें 4 क्वांटिटीज निकालनी है। फर्स्ट इज योर VB माइनस VA। हम एक 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 करके निकालते जाएंगे। फर्स्ट 4 क्वांटिटीज निकालनी है स्टार्टिंग विद VB माइनस VA। अब सबसे पहली चीज VB माइनस VA पूछा गया है, तो इफ वी सी किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, विच पोटेंशियल इज ग्रेटर, VA और VB। VA इज क्लियरली ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB। तो मतलब अगर VB माइनस VA कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि हमारा नेगेटिव साइन लगेगा। VB माइनस VA में हमारा नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि VB इज स्मॉलर देन VA। उसके बाद E क्या है 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 1 मीटर, सो दिस इज माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस कर रहे हैं बट हमें नेगेटिव और पॉजिटिव अकॉर्डिंगली रखना है। सेकेंड पॉइंट दे हैव आस्क्ड इज VA माइनस VD, VA माइनस VD, ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। इस पे हमको पूछा गया है, राइट एंगल्स पे पूछा गया है। जब भी हमें राइट एंगल्स पे पूछा जाएगा VA माइनस VD, ये थ्रू आउट इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल रिमेन द सेम। इस लाइन पे पूरा पोटेंशियल सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 0। थर्ड दे हैव आस्क्ड अस इज VD माइनस VC, VD माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। VD और VC में कौन सा बड़ा है? VD इज क्लियरली ग्रेटर देन VC क्योंकि अलोंग द लाइन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो VD इज ग्रेटर देन VC, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, कोई साइन नहीं लगाएंगे। E इज गिवन टू अस एज 20, डिस्टेंस इज 1, दिस कम्स आउट टू बी 20 वोल्ट्स। लास्ट इज गिवन टू अस एज VC माइनस VA, VC माइनस VA, VC माइनस VA। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2। ये डिस्टेंस तो हो गया √2 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है एंगल 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। VC और VA में कौन सा बड़ा है? VA इज ग्रेटर देन VC क्योंकि ये पहले है पॉइंट और ये पॉइंट बाद में VA, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ हम प्लेस करेंगे। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमारे पास आएगा 20 cos ऑफ 45 डिग्री इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज √2। This is equal to cos of 45 is 1 upon √2. So √2 cancels out. It is minus 20 volt. It is minus 20 volt. One last numerical we can do. इसी पे ही simply हम क्या कर रहे हैं लगातार? We are just putting the equation. All we need to know is कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट डिक्रीजेज जो पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी, ये जो हमें इक्वेशन मिली है, दोनों का रिलेशनशिप मिला है, उससे भी हमें यही मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग अलोंग द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी का सिर्फ हम यूज करते चल रहे हैं और उस फॉर्मूले को डायरेक्टली प्लेस करते चल रहे हैं। एग्जाम्पल 3 इफ वी सी, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी हैव वन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वी हैव एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्टिसेस A B C हमने मार्क कर दी, ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री एंगल होगा और ये सारे हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, ये 2 मीटर दे रखा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दे रखी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू अस एज 10 वोल्ट पर मीटर। हमको क्या क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB। पहला है VA माइनस VB। VA माइनस VB में क्या होगा? VA माइनस VB, तो VB इज ग्रेटर देन VA, VB इज ग्रेटर देन VA, तो ये पहली चीज है कि हमारा नेगेटिव में आएगा।
नेगेटिव में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, cos ऑफ 60 डिग्री का कंपोनेंट रहेगा, तो 10 cos ऑफ 60 डिग्री इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2, तो दिस इज हाफ, ये क्वांटिटी इज हाफ, हाफ हाफ वो हो गया माइनस ऑफ 20 वोल्ट। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड इज VB माइनस VC, ये तो इजी, VB माइनस VC, क्लियरली VB इज ग्रेटर दैन VC, VB इज ग्रेटर दैन VC, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इट रिमेन्स 2, इट इज 20 वोल्ट। कहीं पे भी हम देख रहे हैं एवरी टाइम सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज का यूज कर रहे हैं कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड वन मोर थिंग कि अब की बार जितनी बार हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव यूज्ड द यूनिट एज वोल्ट पर मीटर। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, न्यूटन पर कूलम। जब तक हम फोर्स अपॉन चार्ज कह रहे थे तो हम ये यूज कर रहे थे। अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी हमको मिल गई है, दैट इज this is equal to dV by dr, तो it becomes volt per meter, तो that means 1 Newton per coulomb is equal to 1 volt per meter. 1 Newton per coulomb is equal to 1 volt per meter, और every time we are using the same formula. तो today we have done the इलेक्ट्रिक डाइपोल के हिसाब से पोटेंशियल्स कहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल अपने कैलकुलेट किए, एंड देन वी हैड डन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑन दोस। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।